अर्जुन के बेटे हैं ये अभिमन्यु। भगवान श्री कृष्ण की बहन क्या नाम है? बोलो। माता सुभद्रा के बेटे हैं, सगे भांजे हैं श्री कृष्ण के। सगे कौन है? बोलो। सगे कौन है? भांजे। अच्छा ये बताओ, जब अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे चक्रव्यूह में जाने की विद्या, तो सुभद्रा सुन रही थी। तो सुभद्रा के द्वारा उनके गर्भ का बच्चा जो था अभिमन्यु, उसने भी सुना। और जब अभिमन्यु को, जब सुभद्रा को अर्जुन चक्रव्यूह से आने की बात समझाने लगे, तो सुभद्रा को सो गई। और जब सोई तो अंदर का बच्चा भी, और वो सुन नहीं पाए। तो अभिमन्यु को जाना तो आता था चक्रव्यूह में, पर आना। अच्छा अब बताओ अभिमन्यु की गलती क्या थी? क्या सीखा आपने इससे? ये भैया बताएंगे। नहीं सीखा? सीखो बेटा, तुम्हारे काम बहुत आएगी। क्या सीखा आपने बेटा, बताओ। अभिमन्यु ने एक गलती कर दी। जब अभिमन्यु इतने इंटेलिजेंट थे कि वो मां के पेट में जाना सीख गए, तो जब वो वापस बाहर आए मां के पेट से, जब उनका जन्म हुआ, जब वो 10 साल के हुए, 12 साल के हुए, तो क्या उन्हें पूर्ण ज्ञान अपने पिता से नहीं पूछना था कि पिताजी आपने जाना तो मां के पेट में ही सिखा दिया था, अब बाहर आ गया हूं तो आना सिखा दो? क्या अपडेट नहीं करना चाहिए था अपनी विद्या को? उत्तर दो। क्या नहीं? जहां ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा समाप्त होती है, वहां व्यक्ति मर जाता है। इसलिए कहता हूं, जब तक जियो नए ज्ञान की खोज में रहो, नया ज्ञान प्राप्त करते रहो। अभिमन्यु की मृत्यु इसलिए हुई कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दिया। भाई इतने आप बुद्धिमान थे कि पेट में जाना सीख गए, तो आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल था। अर्जुन के संग जरा 4 घंटे की एक कोचिंग ले लेते। आपके पिता ही तो थे अर्जुन। चक्रव्यूह में वो उलझते हैं जो सीखते नहीं। चक्रव्यूह केवल अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे ऐसा नहीं, हम और आप भी चक्रव्यूह में फंसते हैं। कई बार आप धर्म संकट में, वो धर्म संकट में आप फंस गए, वही तो चक्रव्यूह है। इसे इस तरीके से समझो ना। इसलिए अच्छी बातें सीखते रहो, अच्छी चीजें पढ़ते रहो। लेकिन आप लोग आजकल केवल रील देखते हैं। रील, जबकि रील से आप रियल की ओर नहीं पहुंच पाते। रियल कुछ और है, रील कुछ और है। आप रील की दुनिया में ऐसे उलझे हैं, आपको लगता है यही सब कुछ है। रील में जो दिखता है वो सच नहीं होता। रील जो बनती हैं वो मोबाइल के कैमरे में फिल्टर लगा के बनती हैं। जैसे व्यक्ति रील में दिखता है, रियल में वैसा नहीं होता। रील में जो व्यक्ति है, जो रील की दुनिया है, वो रियल दुनिया से बिल्कुल अलग है। रील में कुछ नहीं है, रियल में सब कुछ है। हाँ या ना? इसलिए रियल में खुश रहना है कि रील में खुश रहना है? बोलो। हाँ? इसलिए आप असलियत में प्रसन्नता को पाइए, असल जिंदगी को जिया करो। आंखें खोलने से ना कुछ नहीं मिलना। आंखें बंद करके जब व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, बाहर ना देखकर जो भीतर देखने लग जाता है,
समुद्र में मोती ऊपर नहीं होते, मोतियों को पाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? बोलो। डुबकी, उतरना पड़ता है गहराई में। तो आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं सब कुछ, भीतर उतरिए, भीतर देखिए अपने को, आंखें बंद करिए, ध्यान करिए, ईश्वर से जुड़िए, कनेक्ट होइए भगवान से। आप भगवान से जुड़ते ही नहीं। आंखें आपकी, हम कहें कि जरा आंखें बंद कर लो, आओ जरा ध्यान कराते हैं, तो आप उसी 2 मिनट में 10 बार खोल के देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपकी भटकती आंखें ये बताती हैं कि आपके अंदर कितनी अशांति है। जो आंख बंद करके बैठा है एकांत में, वो कौन है? अशांत या शांत? बोलो बोलो। और जब आंखें खोले है, चारों ओर देख रहा, हर थोड़ी देर में मोबाइल निकाला, फिर रख लिया, फिर मोबाइल निकाला, फिर रख लिया, फिर मोबाइल निकाला, फिर रख लिया। हाँ या ना? क्या है ये? यही अशांति आपको डिप्रेशन में ले जाएगी, यही अशांति आपका तनाव बढ़ाएगी, और इसी अशांति और इसी तनाव के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। रियल को जान नहीं पाते आप। आपसे मेरी प्रार्थना है, आंखें बंद करना सीखिए, ध्यान भगवान का करना सीखिए। शरीर कहीं भी हो रहने दो, मन सदा अच्छी जगह। बिहारी जी का दर्शन करो मन से, ऐसा भाव इमेजिन करो कि मैं बिहारी जी के दर्शन कर रही हूं या कर रहा हूं। लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं भगवान श्रीमन नारायण के, एक पांव, दूसरा पांव हम दबा रहे। इमेजिन, कल्पना, कौन सा पैसा लगना है? आंखें बंद करो, ऐसा इमेजिन करो कि आप भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं क्षीर सागर में, उनके घुंघराले से बाल हैं, हाथों पे चक्र है, एक पे शंख है, एक पे गदा है, एक पे कमल है, और शेष भगवान की सैया पर लेटे हैं। शेष सैया पर हम पांव दबा रहे हैं। भगवान के चरणों में ध्वजा का चिन्ह है, मत्स्य बनी है, मछली बनी है, भगवान के चरणों में चिन्ह है। एक एक चिन्ह का दर्शन करिए। आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे ना, आप 5 मिनट रोज यदि ध्यान करने लग गए भगवान का, शरीर घर में है पर मन से बिहारी जी का दर्शन रोज करो। रोज मन से हरिद्वार जाओ, एक डुबकी लगाओ, हर हर गंगे लो। रोज बद्रीनाथ जी जाओ, रोज विठलनाथ जी जाओ, रोज भगवान का जगन्नाथपुरी जाओ, रोज जगन्नाथ जी के गले लगो। कौन सा पैसा लग रहा है? इमेजिन ही तो करना है, कल्पना ही तो करना है कि हम जगन्नाथ जी के गले से लग रहे हैं, हम जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, हम द्वारिकाधीश जी का दर्शन कर रहे हैं। पूरे भारत का, पूरे तीर्थों का भ्रमण 5 मिनट में आप कर सकते हैं मन से, ध्यान के द्वारा। इस 5 मिनट में आप बिल्कुल चार्ज हो जाएंगे, अशांति से बच पाएंगे, डिप्रेशन से बच पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको तो मोबाइल चलाना है। अशांति का सबसे बड़ा, पहले के लोग डिप्रेशन में कभी नहीं जाते थे। आज के 20 साल 40 साल पहले तक किसी ने सुना था? 60 साल पहले किसी ने सुना था कि डिप्रेशन कुछ होता है? चिंताएं, कोई इतनी चिंताओं में नहीं था, कोई इतना तनाव में नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था, पहले लोग बात लोगों से करते थे। पहले बात हम आपसे करते थे, आप हमसे करते थे। 4 लोग बैठते थे और 4 लोग ठहाका लगा के हंसते किसी बात पर। 4 लोग बैठते, परिवार के पति पत्नी बच्चे बैठे, बात कर रहे हैं, गप लड़ा रहे हैं। क्या था? आपस में प्रेम बढ़ता था, एक दूसरे के साथ हम लोग समय बिताते थे।
आजकल पत्नी अपना मोबाइल चला रही है, पति अपना, बच्चे अपना। एक घर में 4 लोग हैं पर चारों एक दूसरे से बात नहीं करते। हाँ या ना? चारों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अब जब चारों बात ही नहीं करोगे आप लोग, तो डिप्रेशन तो होगा, तनाव तो होगा। भाई जो चीजें अंदर हैं वो निकलनी चाहिए। पत्नी को कह दो आप जो बात हुई है, पत्नी पति से कहे, बेटा बाप से कहे। जब सब एक दूसरे, जैसे मेरे को कोई बात अंदर है और मैं अपने दोस्तों से कह दूं तो वो हल्की हो जाती है। कह देने से ना दुख कम होता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। कह देने से दुख हल्का होता है। और आजकल के लोग कहते ही नहीं, कहते नहीं, लिए घूमते हैं, इसलिए हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ या ना? भाई बातें अंदर हैं, निकल नहीं रही, किससे बताएं? डर लगता है आपको कि बताएंगे कहीं ये किसी से जाके कह ना दे। पहले के लोग आपस में घुल मिल के रहते थे। मोबाइल बुरी चीज नहीं है पर बहुत अच्छी चीज भी नहीं है। जब से मोबाइल आया है आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं, ढो रहे हैं। जिंदगी आपकी बोझ बन चुकी है। ना आपके पास कोई कंधा बचा है रोने के लिए, ना तो आपने किसी के आगे कभी हंसे ना खिलखिलाए। पहले के लोग हंसते नहीं थे, खिलखिलाते थे। हाँ, खिलखिलाना समझते हैं बेटा? आप समझते हैं खिलखिलाना क्या होता है? ये बहन अभी बोल रही थी हम नहीं जानते। सोचिए बच्चे आज खिलखिलाना नहीं जानते। बात सही है, गलती नहीं है इनकी। अब कोई आजकल की हंसी भी झूठी है। आजकल सब झूठा है। जैसे आपकी सेल्फी झूठी है फिल्टर लगा के खींची है। आजकल की दुल्हन भी झूठी है। बोलो हाँ। जैसी है वैसी नहीं दिखती और जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। सब झूठा है आजकल। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया। सब झूठा है। और झूठी दुनिया में शांति कहाँ है? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, ये सब झूठ झूठ चल रहा है। सच्ची बताओ, आजकल दुल्हन जो खड़ी होती है वो सच्ची है कि झूठी है? बोलो, सब बताओ, सच्ची है कि झूठी है? झूठी है। आप लोगों की ये जो हंसी है, कई बार लोग पूछते कैसे हो? हाँ, ये हंसी सच्ची है कि झूठी है? कुछ लोग तो झूठी हंसी हंसते हैं। हंसी भी आजकल झूठी है। हाँ या ना? फिर भी आप इस झूठी दुनिया में शांति पाना चाहते हैं। झूठ कभी शांति ना देगा साहब। शांति पाना है तो झूठ के साथ नहीं, सच के साथ खड़े होइए। सच को स्वीकार करिए। आपकी पत्नी गोरी है तो गोरी है तो स्वीकार करिए, काली है तो स्वीकार करिए, जैसी है बिना मेकअप के स्वीकार करिए। विवाह के पहले एक दूसरे को बिना मेकअप के देख लेना चाहिए। सही है? नहीं बाद में कहो कि भाई ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था। इसलिए आज के रिश्ते भी नहीं चल रहे हैं। और तो ठीक है, पति पत्नी के रिश्ते कहां ज्यादा लंबे चल रहे हैं। रिश्तों में भी धोखा है, झूठ है। पुरुष कहता है कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, पर झूठ कह रहा है। सारे के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ
स्त्रियां भी कहती हैं, कुछ स्त्रियों के लिए कह रहा हूं, आपके सिवा कोई नहीं है, पर झूठ है। कुछ स्त्रियों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ पुरुषों के लिए, सबके लिए नहीं। जहां झूठ होगा वहां कभी रिश्ते ना टिकेंगे, खुशी ना मिलेगी। यदि खुश रहना है तो सच के साथ रहो, जैसा है वैसा स्वीकार करो। आज देखो बाजार में लौकी मिलती है, लौकी, मैंने सुना है कुछ लोग इंजेक्शन लगा के बड़ा कर देते हैं, वो भी झूठी है लौकी। सब्जियों को वो जरूरत से ज्यादा हरा दिखती है, वो उसमें रंग पोत देते हैं, हरी हरा। टमाटर लाल, उसमें कुछ लाल चढ़ा देते हैं। एप्पल बिल्कुल चमक रहा है, उसमें एक लेयर चढ़ा देते हैं, मोम की जो भी होती हो। हाँ या ना? सब झूठा है। सोचिए आजकल तो दाल रोटी भी झूठी हो गई, नहीं हो गई? आजकल दाल में भी चमक होती है। आप बाजार में दाल खरीदने जाते हो ना, चमकदार होती है दाल। अब बताओ कि जब भगवान दाल पकाता है खेत में तो कैसी चमक मारती है? क्या रियल में दाल में चमक होती है? साहब बताना, यदि आप में से कोई किसान है तो। होती है चमक? फिर ये चमक वाली दाल कहां से मिल रही है बाजार में? बिल्कुल चमक रही है। इसमें पॉलिश किया गया बाद में, और वो पॉलिश में क्या क्या मिलाया गया होगा, काय का पॉलिश होगा, पर आपको तो खाना है। तो झूठी हो गई दाल, बोलो हाँ। झूठी हो गई सब्जी, बोलो हाँ। झूठे हो गए लोग, झूठे हो गए रिश्ते। अब बताओ इस झूठी दुनिया में सच्चा कौन है? एक भगवान सच्चे हैं। इसलिए भगवान की शरण में आओ और झूठी दुनिया नहीं, अपने आसपास का माहौल झूठा नहीं, सच्चा बनाओ। कैसा बनाओ? बोलो। सच्चा माहौल हो, एक सच्चाई हो, सच्ची पत्नी हो, सच्चा पति हो, सच्चा पुत्र हो, सच्ची माँ हो, सच्चा पिता हो, सच्चे दोस्त हो, सच्चा जीवन साथी हो, जीवन संगिनी हो। कल हम लोगों ने कथा में सुना, राजा परीक्षित जी को रहने के 4 कमरे बनवाए। कितने कमरे? आजकल सच्चाई देखिए। अच्छा ये बताओ, दाने दाने में केसर का दम, ये सच्ची बात है कि झूठी बात है? बोलो। क्या उस गुटके में केसर है, पर नाम बिक रहा है केसर का? तो बताओ, गुटका भी झूठा है। और वो झूठा गुटका आपको देता क्या है? कैंसर। बोलो हाँ। और वो कैंसर देने वाला गुटका का प्रचार करता कौन है? बॉलीवुड। तो बॉलीवुड सच्चा है कि झूठा है? क्योंकि झूठी चीजों का प्रचार करता है। बॉलीवुड कहता है जी मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये बात सच्ची है कि झूठी है? बताओ। या तो आप मोबाइल चलाएंगे या तो आप सोएंगे। आपसे ही कह रहे हैं प्रभु। अब सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये बात सच्ची है कि झूठी है? बोलो। क्या शराब पीने से गम जाता है? तो बॉलीवुड झूठ बेच रहा है कि नहीं? बोलो। और आप उस झूठ के चक्कर में पड़ जाते हैं। झूठ के चक्कर में पड़ जाते हैं।
इसलिए हम उन झूठे लोगों को सच्ची भगवत गीता देने गए थे। लो भैया आप तो सच्चे हो जाओ। झूठे लोगों को सच्ची भगवत गीता देने गए कि अब तो सच्चे राह पर आओ। 70 साल हो गए देश को आजाद, 77 साल हो गए। गलत ही झूठ तुम परोसे जा रहे हो। हाँ या ना? संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। ये सही बोला बॉलीवुड ने? संडे हो या मंडे अंडे का प्रचार किया। ये सही बोला कि गलत? झूठ था। जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं बॉलीवुड के लोग आपको, आपके बच्चों को। हाँ या ना? ये सही है कि झूठ है? गलत है। हर गलत चीज का प्रचार आज कौन कर रहा है? बोलो। हर गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड करता है और हर सही चीज का प्रचार, गीता का प्रचार अनिरुद्धाचार्य करता है। लेकिन गालियां अनिरुद्धाचार्य को मिलती हैं। हम गीता का प्रचार करें तो गालियां अनिरुद्धाचार्य को मिलती हैं, और वो गुटके का, जंगली रमी का, शराब का प्रचार करें, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता, सबको डर लगता है। हाँ, अनिरुद्धाचार्य को गाली देने वाले बाजार में हजारों मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग लड़ना नहीं जानते। आज सबसे बड़ा दुश्मन है समाज का बॉलीवुड। मुझे बॉलीवुड वालों ने बुलाया क्यों? मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया बताओ? क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा उनकी क्लास लगाता हूं। एक लौता ही हूं मैं ही क्लास लगाता हूं उनकी। तो पूरा बॉलीवुड हिल गया। मैं खुल के सारी चीजें बोल रहा हूं आज भी, और तब भी बोलता था। तो बॉलीवुड भी लोग भी, वो भी तो सुनते ही होंगे ये सब चीजें। तो बॉलीवुड को लगा कि भाई ये बंदा कहीं हमारा पूरा तबाह ना कर दे, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप आओ। मैंने कहा आएंगे, पर मेरी बात मानो तो बचोगे। गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो, बच जाओगे, वरना फिर तुम्हारी लंका जलेगी। हनुमान जी गए थे लंका, काय के लिए गए थे? रावण को समझाने के लिए। काय के लिए गए थे? रावण को, बोलो। ऐसे ही ये अनिरुद्धाचार्य काय के लिए गया था बॉलीवुड की लंका? क्या समझा के आया? भगवद गीता समझा के आई, जो कृष्ण ने समझाई अर्जुन को। भैया समझ लो, वरना आप सारे जनमानस, मैं प्रार्थना करता हूं जितना समय लोगों ने, जितनी एनर्जी लोगों ने अनिरुद्धाचार्य को गालियां देने में खर्च की, उतना आप एनर्जी बॉलीवुड को सही ज्ञान देने में और उसकी बताए गलत राह का बहिष्कार करने में अपनी एनर्जी लगाओ। गुटखा खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो। बॉलीवुड एक अच्छी चीज का प्रचार नहीं करता, सारी गलत चीजों का प्रचार। इसलिए अच्छी चीजों का प्रचार करना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग मुझे ही गालियां दोगे, जैसा कि अभी लोगों ने मुझे ही दिया। लोगों ने मुझे ही कहा कि आप क्यों गए। लोग एक बार भी बॉलीवुड से नहीं पूछा कि क्यों तुमने ये गुटके का प्रचार क्यों किया।
एक बार भी किसी ने नहीं पूछा कि तुमने जंगली रमी का प्रचार क्यों किया, हमारे बच्चों को जुआड़ी क्यों बनाया। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि तुम भगवत गीता देने क्यों गए। देख रहे हैं समाज का दोगलापन। इस देश में कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा? खतरा दूसरों से नहीं है, सनातन को डुबाने वाले सनातनी ही होंगे, देख लेना।